माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद से प्राइमरी में बीएड के रास्ते पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं और इन सब के बाद से जो उनके पास विकल्प बचे हैं अब उन्हीं में उनको अपने लिए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बल्क में जो वैकेंसी आती है वो केवल प्राइमरी में आती है। अपर प्राइमरी में 2013 में अंतिम बार वैकेंसी आई थी, जिस बात को आज 11 साल हो चुके हैं। 11 साल से अपर प्राइमरी में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। हालांकि पिछले कार्यकाल में वर्तमान सरकार के आप लोग देखे होंगे 2 टीजीटी पीजीटी की भर्ती आई थी, लेकिन जितनी भारी संख्या में बीएड कैंडिडेट अपने बीएड डिग्री को हर साल प्राप्त करते हैं उस रेशियो में या फिर उस अनुपात में वैकेंसी जनरेट नहीं हो पाती है उत्तर प्रदेश में। इस हिसाब से देखेंगे जितनी भीड़ निकल रही है उनको ऑक्युपाई करने के लिए जगह ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए अब आपकी मजबूरी हो गई है कि आपको हर वो रास्ते को तलाशना होगा। या तो आप शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं बीएड करने के बाद से, तो आपको हर राज्य में इसके लिए अटेम्प्ट करना होगा, अन्यथा की कंडीशन में आपको दूसरे विभागों की भर्तियों पर भी फोकस करना होगा। अन्य विभागों का भी यही हाल है। अभी आप एएलपी की वैकेंसीज देख रहे होंगे, कितनी जो पहले वैकेंसी जाया करती थी उससे कितनी कम संख्या में हो चुकी है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो वैकेंसी जा रही है वो बहुत कम संख्या में आ रही है। आईबीपीएस के माध्यम से जो पहले भर्तियां होती थी वो भी धीरे धीरे घटती जा रही है। तो ये सभी चीज़ों का आप पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इस वजह से आपके चारों तरफ क्या कुछ चल रहा है बीएड के लिए वो सभी चीज़ों पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है। आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना, उत्तर प्रदेश से सटे बिहार राज्य में बीएसईबी के माध्यम से जो एस-टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाता है उसके लिए फिर से विंडो को ओपन कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अब 1 मार्च 2023 तक आप आवेदन कर पाएंगे। एस-टेट क्या होता है इसके बारे में मैं बता दूं तो माध्यमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा को एस-टेट कहते हैं बिहार में। जैसे कि आप प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हैं तो प्राइमरी का टेट क्वालिफाई करना होता है, इसी प्रकार से अपर प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हैं तो अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई करना पड़ता है। और सेंट्रल लेवल पर सीबीएसई सीटेट की परीक्षा प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए कंडक्ट कराती है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर अगर आप माध्यमिक यानी टीजीटी का शिक्षक बनना चाहते हैं और उच्च माध्यमिक यानी पीजीटी का शिक्षक बनना चाहते हैं तो मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले आपको वहां की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी अनिवार्य होती है। इसी शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसके बाद से आप मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे या फिर आवेदन करने के लिए पात्र होंगे उसे वहां पर शिक्षक पात्रता परीक्षा बोलते हैं माध्यमिक स्तर का, ठीक है, जिसे माध्यमिक पेपर 1 यानी एस-टेट पेपर 1 टीजीटी के लिए और एस-टेट पेपर 2 पीजीटी के लिए बीएसईबी कंडक्ट कराती है। उसी के लिए आवेदन आए हुए हैं। हालांकि ये विंडो क्लोज हो चुका था लेकिन फिर से विंडो को ओपन किया गया है 1 मार्च 2024 तक आवेदन करने के लिए। अब आपके मन में आएगा कि ये तो सिर्फ पात्रता परीक्षा है, नहीं, जो टीआरई 4 होने वाली है अगस्त 2024 में, उसमें अगर आप बिहार का टीआरई 1 से रिकॉर्ड देखते आ रहे होंगे तो टीजीटी और पीजीटी में जितने पद हैं उतने सीट ही नहीं भर पा रही है क्योंकि कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं है। स्पेशली जब पीजीटी की बात की जाती है तो वहां पर अगर आपने केवल परीक्षा क्वालिफाई कर लिया तो आपका 100% चयन सुनिश्चित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। अब पीजी अगर आपका है और सारी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो एस-टेट पेपर 2 क्वालिफाई करिए, उसके बाद से मेन पेपर में सम्मिलित होइए, केवल क्वालिफाई करना है। और कई सब्जेक्ट्स के तो ऐसे हालात हैं कि जब कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं तो 75% सीटों को भरने के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स पहले डिसाइड किया गया उसको भी लोअर डाउन करना पड़ रहा है। तो बेहतरीन मौका है आपके पास, या तो उत्तर प्रदेश के भरोसे बैठे रहिए, अन्यथा की कंडीशन में अन्य राज्यों में भी हाथ पांव मारिए और आपके लिए बेहतर विकल्प है। पता नहीं टीआरई 1 और टीआरई 2 में उत्तर प्रदेश से कितने अभ्यर्थी वहां पर चयनित हो चुके हैं और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो जब आपके पास उत्तर प्रदेश में रास्ते नहीं दिख रहे हैं तो एटलीस्ट दूसरे राज्यों में आपको प्रयास करना चाहिए। और आज नहीं तो कल उत्तर प्रदेश में भी यह व्यवस्था लागू होगी। कहने का मतलब यह है कि एनसीटी ने अभी हाल ही में सीबीएसई बोर्ड के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक महत्वपूर्ण प्रावधान जिसके अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट टीचर होंगे, सब्जेक्ट टीचर अपर प्राइमरी और उससे ऊपर मतलब 6 से लेकर के 12 तक के जो टीचर होते हैं वो सब्जेक्ट टीचर के तौर पर काउंट किए जाते हैं। इनके लिए स्पेशली शिक्षक पात्रता परीक्षा कराए जाने के लिए सिफारिश की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जिसके अंतर्गत एनसीटी ने सीबीएसई बोर्ड से अभी हाल ही में बैठक की है जिसमें यह तय किया गया है कि सीबीएसई बोर्ड अब 9 से 12 तक के कक्षा के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराएगी। मतलब जिस परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे या फिर विंडो ओपन हुई है वो अब सीबीएसई बोर्ड भी कंडक्ट कराएगी। तो सीबीएसई बोर्ड अगर आपको ये लग रहा है कि सीटेट वाला अगर इस बार हो जाता है तो हम लोग परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। कैसे? देखिए, सीबीएसई बोर्ड का जब परीक्षा होगा जुलाई अगस्त में परीक्षा होता है और जुलाई अगस्त में इसकी मेन परीक्षा भी हो रही होगी बिहार में 4th फेज की। तो उस समय आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट के भरोसे बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि
जो नोटिफिकेशन निकल रहा है बिहार में स्पेशली टीचर वैकेंसी के लिए, तो उसमें आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उस दिन तक आपके पास सारे एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी सारी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड इस साल कंडक्ट करा भी देती है जुलाई अगस्त में, तो उसकी परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया होगा, जबकि आवेदन ले लिए गए रहेंगे बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि अगस्त में परीक्षा करानी होगी। तो उस समय आप सीबीएसई बोर्ड के आधार पर सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि अगर आप पीजी हैं या फिर यूजी हैं और बीएड कर रखे हैं, तो टीजीटी और पीजीटी आने वाले टीआरई 4 में सम्मिलित होने के लिए आपको बिहार की इस स्टेट पेपर में बैठना ही होगा और क्वालिफाई करना ही होगा। आपके मन में प्रश्न आएगा कि इसका लेवल क्या होता है। तो जो आप सीबीएसई बोर्ड का सीटेट देखते हैं या फिर यूपी लेवल का यूपी टेट देखते हैं, उससे इसका लेवल बहुत कम आता है। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, बिहार में जो अपर प्राइमरी का टेट होता है, सीबीएसई बोर्ड सीटेट जो कंडक्ट कराती है, उसमें 5 से 7% केवल अपर प्राइमरी में पासिंग प्रतिशत रहता है, पिछले वर्षों के रिकॉर्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और इसमें अगर आप देखेंगे स्टेट, जो कि बीएड के लिए होता है, इसमें अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो पासिंग प्रतिशत कैंडिडेट का कभी कभी कई सब्जेक्ट में 90% चला जाता है, कई सब्जेक्ट में 80% चला जाता है। तो आप लेवल के गैप को समझ पा रहे होंगे कि दोनों जगह बीएड ही कैंडिडेट है, अपर प्राइमरी में भी बीएड है और अगर बात करें स्टेट में भी बीएड है, लेकिन यहां पर पासिंग प्रतिशत 80%, 90%, 70% इस प्रकार से आता है, यानी लेवल कम होगा तभी तो हो रहा है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश या फिर अन्य राज्य से बिलोंग कर रहे हैं तो स्टेट के लिए आवेदन जरूर कर लीजिएगा। अभी आपके पास 1 मार्च 2024 तक का समय है और उसके बाद इसका रिजल्ट जब जारी हो जाएगा तो चौथे फेज के लिए एडवर्टीजमेंट जारी किया जाएगा, अगर शिक्षा विभाग की बातों पर विश्वास करें, और उसके लिए अगस्त में परीक्षा होगी। तो आपके पास एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इस बार जो टीआरई 3 में भी आवेदन लिए गए हैं उसमें भी आप देखेंगे जो सबसे कम आवेदन आए हुए हैं वो आपका टीजीटी पीजीटी में ही आया हुआ है, और पीजीटी में तो बहुत कम आए हुए हैं। जितनी सीट है एक सीट पर लगभग 2 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। ये ओवरऑल की बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब आप सब्जेक्ट वाइज में जाएंगे तो किसी सब्जेक्ट में ऊपर हो जाएगा, किसी सब्जेक्ट में नीचे हो जाएगा। तो आपके पास बेहतरीन मौका है कि अगर आपके पास उत्तर प्रदेश में रास्ते नहीं खुल पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप अन्य राज्यों में भी प्रयास करिए। अन्यथा की कंडीशन में जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में है, अभी कब भर्ती आएगी भी अथवा नहीं, ये भी भविष्य के गर्त में है। और स्पेशली जब मैं बीएड की बात करता हूँ तो अभी टीजीटी पीजीटी 2022 का जो एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था, जिसके लिए परीक्षा कंडक्ट कराना बाकी है आयोग के द्वारा, अभी आयोग का गठन ही नहीं हुआ। अभी आप पूरा खेल को समझिए, अभी आयोग का गठन होगा, गठन के बाद से जो गठन कहने का मतलब कि जो सदस्यों का चयन प्रोसेस चल रहा है वो पहले कंप्लीट होगा, अभी वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद से प्राथमिकता के आधार पर पहले ही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया है कि हम यूपी टेट की परीक्षा कंडक्ट कराएंगे और जो पहले की भर्तियां लंबित हैं उसे कंडक्ट कराएंगे। तो पहले एडवर्टाइज किया जा चुका है टीजीटी पीजीटी 2022 वाला, उसके लिए परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तब अगर भविष्य में जा करके इस प्रकार की परिस्थिति बनी, तब जाकर के उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की भर्ती आएगी। अगर आप संघर्ष करना चाहते हैं, बीएड कैंडिडेट हैं, तो उत्तर प्रदेश में अपर प्राइमरी की भर्ती के लिए सरकार पर दबाव बना सकते हैं। 2013 से कोई वैकेंसी नहीं आई है, प्रमोशन तक नहीं हो पा रहे हैं कई सालों से, और फ्रेश रिक्रूटमेंट भी नहीं आ रही, जबकि नियमावली में ये बातें मेंशन की गई कि 50% फ्रेश रिक्रूटमेंट के तौर पर एडवर्टाइज होना चाहिए और 50% जो सीटें हैं वो आपका प्रमोशन से भरे जाना चाहिए। तो ना तो प्रमोशन हो रहे हैं, ना तो नई सीटें एडवर्टाइज हो रही है, और लगातार हर वर्ष टीचर रिटायर भी हो रहे हैं। तो आखिर ये पद जा कहाँ रहे हैं? तो या तो आप भाग्य के भरोसे बैठे रहिए, अन्यथा की कंडीशन में अपनी आवाज़ बुलंद करिए, और वो भी नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट दूसरे राज्यों में जो मौका मिल रहा है वहाँ तो आप हाथ पाँव मारिए। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।